तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जसवंत चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। सो आज की जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल, सबसे स्वीट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी। ये मेरा तो सबसे फेवरेट टॉपिक है और बहुत जल्द आपका भी। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप आज के टाइम में कहते हैं लोगों को कि अगर खाना ना मिले ना, एक घड़ी तो चल जाएगा, अगर बिजली के बिना कुछ नहीं हो सकता। सारी चीजें आपकी, लाइट, पंखे, घर की ट्यूबलाइट, फोन वगैरह सब कुछ बिजली से चल रहा है। इवन अब तो कारें भी बिजली से चल रही हैं, कार, बाइक, ट्रेन। ये भी, ट्रेन तो ऑब्वियसली बिजली से चल रही थी बहुत टाइम से, लेकिन कार, बाइक्स ये भी बिजली से ही चल रही हैं। जैसे आपकी ओला स्कूटी वगैरह वगैरह सब चीज इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरे एनवायरमेंट, सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये तो आपको पता है। तो देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे चलती है, किस तरह काम करती है, कैसा इसका नेचर है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो वैसे तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट एक्चुअली इंग्लिश में से भी होने वाली है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी या मतलब विद्युत धारा क्या होती है, किस तरह काम करती है। तो जी हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास वालों के लिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फॉर द न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो। तो इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हिंदी में अपन बोलते हैं, और ये मेरी हिंदी बहुत थोड़ी इंजीनियरिंग के बाद बिगड़ गई है, विद्युत धारा। एक्चुअली क्या है, इंजीनियरिंग में हर चीज इंग्लिश में लिखो ना, तो इसीलिए अब थोड़ा हिंदी बिगड़ गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी लाइन पे अब इसके बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। तो देखते हैं ये विद्युत धारा एक्चुअली होती क्या है। देखिए पहली बात तो विद्युत धारा क्या है, ये आपका एक एनर्जी का फॉर्म है, ये ऊर्जा का एक रूप है जो कि आपके घरों में विभिन्न उपकरणों में जाती है और विभिन्न प्रकार से अलग अलग काम में करती है, डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करती है ये, ठीक है। तो क्या है, आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं ये एनर्जी का किस टाइप का नेचर है। और आपकी सबसे पहली बात, बिजली फ्लो करती है, ठीक है, लेकिन बिजली आखिर फ्लो करती क्यों है, ये जो बिजली है वो ससुरी फ्लो कर क्यों रही है, ठीक है। और एक्चुअली इस बिजली के अंदर होता क्या है, जो हमको इतने जोर से अगर टच कर दो उतना जोर करंट लगता है, पंखे में जाती है तो घूमने लग जाता है, लाइट में जाती है तो रोशनी हो जाती है, ठीक है, हीटर में जाती है तो गर्म हो जाता है। ये क्या चीजें हैं, ये क्यों काम करती है ऐसे, तो वो सब अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते टॉपिक पे। तो चले सबसे पहले देखते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास ये दो कंटेनर है, ये दो क्या है, दो टंकी है, ये क्या है, दो टंकियां हैं, टंकिया है ना, ऐसे होगा ना। ये दो टंकियां हैं आपके पास, एक में आपने पानी भर रखा है, यहां तक लेवल तक पानी भर रखा है, इस तक हाई लेवल तक पानी, ठीक है। और दूसरी क्या करी आपने, बिल्कुल खाली छोड़ दी। अब आप में से कोई चला और आपने दोनों को यहां से एक पाइप से कर दिया कनेक्ट, यहां पे दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां से आपका जो पानी है वो फ्लो होने लग जाएगा, यहां से फ्लो होगा और इस टंकी में भरने लग जाएगा। कोई बता सकता है पानी कब तक फ्लो होगा इसमें, ये जो पानी यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये इस टंकी से इस वाली टंकी में, वो कहां तक फ्लो होगा, जी हाँ, जब तक कि इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता, ऑलमोस्ट इस जगह पे बराबर होगा, तो जब तक इन दोनों का जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इन दोनों के बीच में पानी फ्लो करता रहेगा। अब सर एक बात बताइए, हमारे घरों में तो पानी फ्लो कराने का काम करता है पंप, पंप वगैरह से तो पानी फ्लो होता है, आपने पंप बटन दबाया, पंप चला और पानी फ्लो हो गया, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पंप लग रहा है, हमने तो बस खाली डिब्बों को आपस में कनेक्ट किया और पानी यहां से ट्रांसफर हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे किस साइंस ने काम किया। तो यहाँ पे आपके जो पानी है, देखिए आपने डिब्बे में पानी भरा था, ठीक है, ये किसी न किसी ऊंचाई पे रखा होगा, तो इस यहाँ पे पानी के पास क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, क्या आ गई थी। अब जैसे ही इसको रास्ता मिला तो इसकी ऊर्जा ने विद्युत गतिज ऊर्जा का रूप लिया और इस जगह पे आ गई। क्यों, क्योंकि इसको पानी को क्या मिला, इस जगह जाने का रास्ता मिला।
इसको क्या मिला, पानी को बहने का रास्ता मिला। लेकिन जैसे ही पानी यहां तक इस लेवल तक आया, यहाँ पे इस लेवल तक पानी पहुंचा, तो अब दोनों के पास बराबर बराबर स्थिति ऊर्जा, भाई पानी यहां पे भी आ गया उसी ऊंचाई पे। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे मास तो ठीक है पानी का, यहाँ पे दोनों जगह पानी बराबर है तो बराबर हो गया, g दोनों बराबर लग रहा है, h दोनों में क्या हो गई बराबर, यहां तक भी पानी हाइट पे सेम हाइट पे आ गया, इस जगह पर भी। तो दोनों जगह जब सेम हाइट पे है पानी, तो दोनों के अंदर स्थित ऊर्जा का प्रभाव बराबर हो गया। इसीलिए पानी ना तो यहां से यहां जा रहा, ना यहां से यहां जा रहा, ये रुक गया। तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, समविभव, क्या कहते हैं, समस्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों क्या है, स्थिति पर है, मतलब कि ना तो पानी यहां से यहां जाएगा, ना यहां से यहां, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर धनवान हैं। समझ आया कंसेप्ट? सेम यही कंसेप्ट, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिल्कुल सेम। बस वहां पे क्या होता है, आपका जो पानी है, पानी की जगह कौन ले लेगा, सॉरी ये पानी की जगह कौन ले लेगा, यहां पानी की जगह ले लेगा आपका चार्ज, आवेश। कौन ले लेगा इस पानी की जगह, आवेश, बोले तो चार्ज। ठीक है, और ये जो पाइप है जो उसको जोड़ रहा है, इसकी जगह कौन आ जाएगा, इस पाइप की जगह कौन आ जाएगा, आपका तार, वायर। तो ये चीजें ही चेंज होती हैं। और ये जो है ना, ये पोटेंशियल, ये क्या है, जब आप किसी भी चार्ज को लाके किसी जगह पे रखते हो, भाई यहां पे आपने पानी ला के रखा था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, क्योंकि किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये आपको भी पता है। तो इसी प्रकार जब आवेश के ऊपर कोई कार्य करते हो, किसी जगह पे उसको ला के रखते हो, तो उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है कि भाई साहब आपने मुझे यहाँ पे ला के रखा है, मैं आपका ऋणी हूं, मेरे पास अब इतनी एनर्जी है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा। ठीक है, और जैसे उसको कुछ काम करने का मौका मिलता है, वो काम कर देता है। पानी को यहां से बहने का मौका मिला, ये पानी बह गया। ऐसे ही जब आप क्या करते हैं, किसी भी एक जगह पे बहुत सारे चार्जेस को लाके स्टोर करते हैं, तो इस जगह पे बहुत सारे चार्जेस हैं जिनके पास क्या है, हाई पोटेंशियल आ जाता है। क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके, आपने इस जगह लाके रखे, इनके पास अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल आ गया है। क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है बहुत ज्यादा। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, एक जगह से एक दूसरी जगह से जोड़ोगे, जिस जगह पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी का मान कम है, जहां पे आवेश है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा, जैसे आपने इनको तारों से जोड़ा, तो क्या होगा, यहां से अब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे पानी की तरह। किस तरह फ्लो करेंगे, उस जगह पे जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स के पास पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो मतलब ये हाई पोटेंशियल से कहां जाएंगे, ये जाएंगे लो पोटेंशियल की तरफ से। ठीक है, इससे इस साइड में, और यही तो है बिजली का फ्लो, यही तो है बिजली का फ्लो। आपने क्या किया, आपने बिजली फ्लो करा दी बिजली फ्लो, यही तो हमें जानना था। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू पोटेंशियल्स एंड जस्ट पोटेंशियल एनर्जी। बिजली जो है फ्लो करती क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों जगहों के पास जो माल है उसमें क्या है, अंतर है। ये मान लो ये सनमान है, ये धनवान है, धनवान के पास बहुत ज्यादा धन है, सनमान के पास कम धन है, दोनों को क्या है, बराबर बनना है, बराबर पैसों में बराबर आना है। तो क्या होगा, धनवान सनमान को क्या देगा, पैसे देगा, और इसीलिए ये पैसे इधर से इधर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और जब तक आएंगे, कब तक आएंगे, जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाते पैसे। और ऐसे ही आपकी बैटरी चार्ज होती है, आप बैटरी में देखते हो ना 5 वोल्ट 6 वोल्ट, वो क्या है, वो 5 वोल्ट 6 वोल्ट, वो एक्चुअली उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों की टर्मिनल है प्लस माइनस, उनके बीच में कितना जो पोटेंशियल में अंतर है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, मतलब कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के पास इक्वल पोटेंशियल आ जाता है, तो उसमें बैटरी क्या करती है, आपकी बिजली फ्लो कराना बंद कर देती है। और यही चीज तो होती है बैटरी में, जब आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो क्या होता है, उसके जो दोनों टर्मिनल पे आप वोल्टमीटर लगा चेक करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0, मतलब कि दोनों पोटेंशियल
बराबर हो जाएंगे समान धनवान, और इसी वजह से आपकी बैटरी के अंदर करंट फ्लो करना हो जाएगा बंद। आए समझ में? ये होता है बिजली का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब थोड़ी किताबी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट क्या होती है? द फ्लो ऑफ चार्जेस, स्पेशली नेगेटिव चार्ज। देखिए चार्ज तो फ्लो होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, दोनों तरह के टाइप के चार्जेस होते हैं। बेसिकली हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी फ्लो को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या फिर विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में, हिंदी वाले लिख लो एक बार, आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह के, लिख देता हूं, है आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये हो गया आपका विद्युत धारा, खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। देखिए हमने बात कर ली है पोटेंशियल के बारे में अच्छे से, कि पोटेंशियल क्या होता है। जब आप किसी चार्ज को कहीं से लाके रखते हो तो उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अब आप बात करेंगे सर हम यहाँ पे एक चार्ज को तो लेके नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत सारे आएंगे चार्जेस। ठीक है, तो लेकिन हम जब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल निकाला जाता है एक चार्ज के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे सर? तो इस जगह पे पोटेंशियल V होता है, किससे शो करते हैं पोटेंशियल को? V से। V और उसका जो क्या, चलो वो बताता हूं आगे, यूनिट होती है इसकी वोल्ट। ठीक है, V क्या होता है? पोटेंशियल। आपका जो पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा? आपका जो किया गया कार्य होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा किसमें स्टोर होती है? किए गए कार्य में। कार्य आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे हम अगर वैसे अगर फिजिकली बात कर रहे थे तो ये कार्य ऊर्जा में, और ऊर्जा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो किए गए कार्य में, और किया गया कार्य किसका? हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हर एक कूलम चार्ज के ऊपर। तो ये बनता है आपका क्या, सॉरी इसको थोड़ा रंग बिरंगा कर देते हैं, ये होता है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। मतलब कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। क्या होता है आपका? विभव बराबर होता है आपका कार्य बटे आवेश के। आपका जितना भी कार्य आपने किया है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब विभव स्थितिज ऊर्जा भरने के लिए जितना कार्य किया है, उसके किसके हर एक चार्ज के ऊपर जब आप निकालोगे तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है, मतलब वो क्या कहते हैं, विभव निकल के आता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। विभव की यूनिट क्या होती है? विभव की यूनिट होती है आपकी इसकी यूनिट होती है वोल्ट, हिंदी में वोल्ट ही बोलते हैं। फॉर्मूला इसका ये है। ठीक है, और जब दो चीजों के दो बिंदुओं के बीच में जो विभव है उनमें अंतर होता है, तभी उन दोनों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनके बीच में कनेक्शन करने पर। मतलब कि आपके दो बिंदु हैं, एक बिंदु के पास पोटेंशियल है 20 वोल्ट, दूसरे बिंदु के पास पोटेंशियल है 8 वोल्ट। दोनों में देखेंगे तो 12 वोल्ट का आपको क्या मिला? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपने जैसे इन दोनों को तार से कनेक्ट किया, किसी भी चालक तार से कनेक्ट किया, तो आपकी चालक तार में क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और आपको बात बताऊं, आपके घर का कोई भी इक्विपमेंट विद्युत धारा खाता नहीं है। जी हां, नहीं खाता। वो इक्विपमेंट जैसे आपकी लाइट हो गई, आपके पंखे हैं, कुछ भी चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से चल रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं, बस घूम के आ रहे हैं वहां पे। और उसी घूमने की वजह से उनको जो एनर्जी मिल रही है, उसी की वजह से आपकी जो हर एक अप्लायंसेस है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। आपका हीटिंग इफेक्ट हो, उसकी वजह से आपकी वो चल रहे हैं, क्या कहते हैं, हीटर चल रहे हैं। दूसरा आपका, और जैसे आपकी मोटर है, वो आपके काम करती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की वजह से, मैटर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब काम होते हैं। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन आया रख के बैठ गया तो आपका वापस नहीं जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा।
सर्किट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जैसे निकालें कुछ कुछ काम, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स कर लें। जैसे कि आपको अब दे दीजिए, आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें बात कर रहे हैं कि आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रोवाइड करा दिया, कितना है 12 वोल्ट। V बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट। ठीक है, चार्जेस कितने बताए हैं उसमें, आपके चार्जेस बताए हैं क्या कहते हैं 2 कूलाम। 2 कूलाम आपका चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 12 वोल्ट का। तो इसमें पूछा आपको वर्क कितना करना पड़ेगा दोनों कूलाम आवेश को 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने के लिए। यह आपसे पूछा गया है कि कितना कार्य करना पड़ेगा 2 कूलाम आवेश को 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने के लिए। ठीक है, तो निकालते हैं। हमारा सबका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W बाय Q। तो यहां से W निकालना है, मतलब Q यहां भेज दो, तो ये क्या हो गया W इक्वल्स टू VQ। ओ रैमिंग बन गई तो ठीक है, W इक्वल्स टू VQ। अब आपका W आपको निकालना है, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, Q आपका कितना है, Q कितना है आपका 2 कूलाम, टोटल कितना आ गया 24 जूल्स। आपको कितना इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 24 जूल वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, ये 2 कूलाम आवेश को 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपके चार्जेस के पास इतनी एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस 24 जूल का, तब आपके चार्जेस इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल कर पाएंगे। आए समझ में? ठीक है, आए समझ में? इसके साथ में आपका एक फॉर्मूला और आता है, जो क्या है I इक्वल टू क्यू बाय टी। कोई जानी पहचानी चीज नहीं लग रही? जी हाँ, बिल्कुल जानी पहचानी है। अरे क्या है ये वही तो है। हाँ, आवेश प्रवाह की दर, मतलब कि आपके कितने आवेश 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। आपका I मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब चार्जेस, T मतलब टाइम। तो आपके एकांक समय में प्रवाहित होने वाले चार्जेस की संख्या को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, फ्लो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही है वो फॉर्मूला। अब इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बनता है आपके एनसीईआरटी में, पेज नंबर 172 पे है। जैसे कि सवाल ये है कि आपका जो है, एक सेकंड, सवाल है कि आपका 0.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक क्या हो रहा है, एक बल्ब के द्वारा फ्लो यूज किया जा रहा है। कितना 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जा रहा है एक बल्ब के थ्रू 10 मिनट तक। तो कितने चार्जेस उसके अंदर से फ्लो हो रहे हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपने बल्ब लिया, उसको इस सर्किट में लगा दिया, आपने देखा कि इस बल्ब में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी 0.5 एम्पियर। ठीक है सर, 10 मिनट तक आपने ये चीज देखते रहे। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर से कितने चार्जेस, कितने कूलम चार्ज फ्लो हुए, तो कैसे बताएंगे आप? तब आपका ये फॉर्मूला काम आता है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो यहां पे क्या करेंगे हम, हमको I की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू निकालनी है, तो T को फेंक दो इधर। ठीक है, तो यहां पे Q इक्वल्स टू IT कंपनी है ना, तो Q बराबर कितना आ जाएगा आपका, I की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी है भाई 0.5 एम्पियर्स इंटू T कितना है आपका 10, है ना? नहीं, T हम जब भी लेते हैं, टाइम हमेशा फिजिक्स में सेकंड्स में लिया जाता है। किसमें? सेकंड्स में। यहां तो किसमें दे रखा है, मिनट्स में। 10 मिनट है तो इनको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हो गई 600। तो कितना होगा इंटू 660, इनसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 into 10 5 हो गया
और ये इससे करेंगे तो 120 सॉरी 120 300 क्या आया कूलाम। तो इतने कूलाम आवेश आपके फ्लो करेंगे। नहीं सर हमको तो इलेक्ट्रॉन बताओ कि इतने कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक कूलाम आवेश में 6 इंटू एक्चुअली बता दो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं एक कूलाम आवेश के अंदर होते हैं, एक कूलाम चार्ज के अंदर होते हैं। तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कर लो मल्टीप्लाई 600 इंटू 6.25 टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आएगा, ये आएगा 625 इंटू 1875 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन आपके 10 मिनट के अंदर 0.5 एम्पीयर धारा फ्लो होने पर उस बल्ब के अंदर से फ्लो हो गए। आए समझ में, आया समझ में, आ गया ना। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्यों फ्लो करती है, विद्युत धारा के अंदर क्या फ्लो करता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इनके फॉर्मूला और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले कंसेप्ट पे बात करेंगे कि आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। ठीक है, उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जहान भी जाए दुनिया बदल रहे, हम स्थानीय के इंजीनियर्स हर जगह नाम कर रहे। कोड